हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम आपको ये मेट्रो का व्यू इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज हम आपको देने वाले हैं अपडेट। गोल्डन लाइन जो मेट्रो है दिल्ली की, उसकी अपडेट देने वाले हैं। आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। ये जो मेट्रो है एरो सिटी से स्टार्ट होती है। एरो सिटी जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन है दिल्ली के अंदर, तो एरो सिटी से स्टार्ट होगी और तुगलकाबाद जो है वहां तक जाएगी। इसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है टर्मिनल T1 वहां तक भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम इसका ये एलिवेटेड ट्रैक है वो दिखाने वाले आपको, जो कि कहा जा रहा है कि डबल डेकर वायरडक्ट होने वाला है, जिस पर ऊपर जो है मेट्रो चलेगी और नीचे जो है फ्लाईओवर बनाया जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया जा रहा है। MB रोड जो है इस पर हम जाएंगे और MB रोड पर लगभग 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे। 4 एलिवेटेड जो स्टेशंस हैं इस मेट्रो के वो इसी पर आने वाले हैं, तो वो सब हिस्सा आपको दिखाने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। सामने अगर आप देखें तो आपको MB रोड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये वो पॉइंट है जहां से जो MB रोड है वो स्टार्ट होती है। MB रोड का मतलब है मेहरौली बदरपुर रोड। सामने यहाँ पर लाडोसराय है और मेहरौली भी यहीं पर इसी जंक्शन के लेफ्ट में पूरा मेहरौली है। यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा ये साउथ दिल्ली का हिस्सा कहा जाता है। यहाँ पर येलो लाइन जो है दिल्ली मेट्रो की वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब एक और नया ट्रैक जो है जो कि गोल्डन लाइन का ट्रैक है, तुगलकाबाद से एरो सिटी का लगभग 25 किलोमीटर का पूरा जो ट्रैक है वो बनाया जा रहा है। और कुछ हिस्सा उसका एलिवेटेड है मगर ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अंडरग्राउंड में है। 15 स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, उसमें से 4 जो स्टेशंस हैं वो एलिवेटेड बनाए जा रहे हैं। आगे हमको वो एलिवेटेड ट्रैक्स जो है वो नज़र आएंगे और यहाँ पर एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है, जिसमें डबल डेकर वायरडक्ट जो है वो कहा जा रहा है उसे, जिसमें मेट्रो स्टेशन के नीचे जो है वो आपको फ्लाईओवर भी यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर इस जगह से आपको जो मेट्रो के पिलर्स हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये जो जगह है ये जो साकेत है उसका एरिया है। यहाँ पर पीछे पर जो साकेत का येलो लाइन का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर पहले जो ये गोल्डन लाइन था उसका इंटरचेंज बनना था, लेकिन बाद में मेहरौली की वजह से वहाँ पर क्योंकि उस मेट्रो को आगे जाना था कुतुब मीनार की तरफ और वहाँ पे स्ट्रक्चर्स को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसका जो रूट है थोड़ा सा टर्न किया गया है। और अब ये इस रोड से सीधी नहीं आती है जहाँ से हम आए हैं, अब ये इग्नो की तरफ से होती हुई छतरपुर पर जाएगी और छतरपुर पर इसका जो इंटरचेंज है वो बनेगा। यहाँ पर आप देखें तो कई जगहों पे हल्का फुल्का काम हुआ है, कई जगहों पर आप देखें तो एलिवेटेड जो ट्रैक है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और ये जो हिस्सा है पहले यहाँ पर रोड पूरी कवर थी, लेकिन अब जो रोड है उसको खुला कर दिया गया है और रोड अब यहाँ पर काफ़ी चौड़ी नज़र आ रही है। बीच में काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक जैम्स थे वो थे। इस तरीके के बोर्ड्स जो थे पहले हर जगह पे लगे हुए थे, लेकिन अब कुछ कुछ हिस्सों में यहाँ पर ये जो बोर्ड्स हैं वो रह गए, बाकी जगहों को खोल दिया गया है। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको प्रॉपर जो एलिवेटेड ट्रैक नज़र आएगा और यहीं से, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, 1-2.5 किलोमीटर का जो एलिवेटेड ट्रैक है मेट्रो के पिलर के नीचे से वो भी जाएगा और वो भी साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन है मेट्रो के वो होगी, तो वो भी आपको आगे नज़र भी आएगा किस तरीके से होगा। हल्का फुल्का शायद वो नज़र आए आपको। यहाँ पर ये देखें आप, तो ये जो है ये स्टेशन बनने वाला है। साकेत का G ब्लॉक का जो स्टेशन है वो बनने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक इंटरचेंज होगा फ्यूचर में, क्योंकि लाजपत नगर से यहाँ तक का भी एक बहुत ही मिनी जो लिंक ट्रैक है मेट्रो का, ब्राउन लाइन जो है वो भी अप्रूव्ड हो गई है, तो वो भी यहाँ पर आएगी। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और यहाँ पर आगे आपको अब एलिवेटेड ट्रैक और पिलर्स वगैरह नज़र आएंगे। धीरे धीरे यहाँ पर ये जो पिलर्स हैं ये ऊंचे होते चले जाएंगे, क्योंकि जो फ्लाईओवर है वो भी इस ट्रैक के नीचे आना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला जो एलिवेटेड स्टेशन है G ब्लॉक का साकेत का वो इसी जगह पर बनेगा और जैसे हमने बताया ब्राउन लाइन जो है लगभग 8 किलोमीटर की लाजपत नगर से यहाँ तक उसको कनेक्ट करेगी, तो इंटरचेंज भी यहाँ पर बनेगा। तो ऐसा यहाँ पर अभी जो स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। अभी तक जो अनुमान है कि ये जो ट्रैक है ये 2026 में मार्च के महीने तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, तो उसकी उम्मीद की जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो काम भी काफ़ी हद तक, जैसे नीचे तो सारा ओपन कर दिया गया और पिलर्स वगैरह लग गए हैं, उसके बाद जो स्लैब्स है वो उसके ऊपर रखने होंगे। नाउ
हम साकेत से जो अंबेडकर नगर है उसकी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है, अगर आप वैसे बात करें साकेत का जो जी ब्लॉक का स्टेशन है वो 10वां स्टेशन है एरो सिटी से अगर आप कहें, और इससे आगे जो है 5 और स्टेशन है, जिसमें से 3 स्टेशन जो है वो एलिवेटेड है, जैसे जो आगे अंबेडकर नगर का और खानपुर का, और उसके बाद जो संगम विहार का स्टेशन है वो सब एलिवेटेड यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद जो है फिर से अंडरग्राउंड जो ये मेट्रो है वो चली जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा अब नज़र आने लग जाएगा, क्योंकि जैसा हमने बताया था यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2.4 किलोमीटर का जो डबल डेकर वायाडक्ट है वो, और यहाँ पर ऊपर से जो एलिवेटेड ट्रैक है मेट्रो का वो जाएगा। उसके नीचे से आप देखें यहाँ पे पिलर्स पर भी आपको नज़र आएगा कि कुछ अलग तरीके का यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो किया गया है। वो इसीलिए किया गया है कि यहाँ पर जो नीचे से जो फ्लाईओवर है या एलिवेटेड ट्रैक है वो भी पैरेलल में इसके साथ चलेगा। दिल्ली का पहला है ऐसा, जयपुर में भी ऐसा ही एक ट्रैक बनाया गया है, और ये यहाँ से कंटिन्यूस चलेगा अब संगम विहार तक, जहाँ तक इसका एलिवेटेड ट्रैक है वहाँ तक चलेगा। लेफ्ट में यहाँ पर दिल्ली का फार्मेसी कॉलेज है जो कि इस पॉइंट पर आता है, और यहीं पर जो अंबेडकर नगर का स्टेशन है वो बनेगा गोल्डन लाइन का। तो यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी सारे आपको पिलर्स यहाँ पर मौजूद नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वो स्टेशन है वो बनने वाला है। ये जो दूसरा एलिवेटेड स्टेशन है वो रहने वाला है इस ट्रैक का, और यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी जगह है, क्योंकि आगे से खानपुर का जो चौराहा है वो है, और वहाँ से एक रोड लेफ़्ट की तरफ जाती है। जो रोड लेफ़्ट की तरफ जाती है यहाँ से लाल किला, इंडिया गेट और लाजपत नगर हर तरफ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो जंक्शन है यहाँ पर वो है। तो नाउ हम उस पॉइंट पर है जो कि खानपुर का चौराहा कहा जाता है, और यहाँ से जैसे हमने बताया था एक रोड जो है लेफ़्ट की तरफ जाती है। जो लेफ़्ट की तरफ रास्ता जाता है, ये जो रास्ता है लाजपत नगर से होता हुआ ITO और जो इंडिया गेट है उसकी तरफ जाता है। यहाँ पर BRT भी बनाया गया था बहुत पहले 2008 में, जो कि असफल हो गया था, तो उसको डिसमेंटल किया गया। यहाँ से जो आगे का हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया जो है दिल्ली का उनमें से है, जो कि यहाँ से हम आगे जा रहे हैं तो खानपुर, तिगरी और जो संगम विहार है काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज़ थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया था। इसीलिए यहाँ पर जो ये एलिवेटेड ट्रैक है, जो डबल डेकर वायाडक्ट बनाया जा रहा है, वो इसी वजह से बनाया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो क्राउडेड एरिया है वो है, और इसी को सुधारने के लिए यहाँ पर 3 लेयर पर जो ट्रैफिक है वो मूवमेंट आपको नज़र आएगा। सबसे ऊपर जैसे हमने बताया है जो मेट्रो है वो जाएगी, नीचे इसके आपको दिखेगा यहाँ मिडिल में आप देखें तो कुछ डिफरेंट सा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली जो फ्लाईओवर है उसके लिए ही जो ट्रैक को जोड़ा जाएगा उसके लिए बनाया जा रहा है। तो एक लेयर पर यहाँ पर जो एलिवेटेड ट्रैक है वो चलेगा, और साथ में नीचे भी ग्राउंड लेवल पर भी आपको जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो मिलेगा। नाउ इस पॉइंट पर आकर आपको दिखेगा कि आगे जो है आपको पिलर्स वगैरह कोई भी कंस्ट्रक्शन जो मेट्रो की है वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये जो जगह है ये थोड़ी सी विवादित सी जगह हो चुकी है। यहाँ पर जो कोर्ट केस है वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैक है उसके साथ में ही ये देखें आप तो काफ़ी सारी जो दुकानें हैं वो हैं, इनको हटाने का यहाँ पर जो कोर्ट केस है वो चल रहा है, और इसको हटाने के बाद ही जो मेट्रो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर पाएगी। लगभग 250 मीटर का यहाँ पर ये जो स्ट्रेच है यहाँ पर काम नहीं हुआ है। खानपुर जो मार्केट है इसका जो भूमि अधिग्रहण है वो होना है, और इसका जो कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। उम्मीद है बहुत ही जल्द इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। कुछ हिस्सा इस तरफ आप देखेंगे तो वो ओपन कर रखा है, यहाँ पर तो पीछे की तरफ कर दिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा है जो है वहाँ पर अभी काम होना है। तो वो जब काम होगा तो यहाँ पर ये जो सड़क है इस पर भी 250 मीटर पर भी ट्रैक जो है वो बनेगा। यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड जो एरिया था वो था ये, और इसीलिए यहाँ पर 3 लेयर पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो किया गया है। और आने वाले समय में जब फ्यूचर में अगले साल आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो ड्राइविंग है वो आपकी यहाँ पर होगी। तो जितनी कंजेस्टेड जगह थी उतनी ज़्यादा स्मूथ ये जो जगह है वो निकल कर आने वाली है। यहाँ से ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं इसके आगे जो खानपुर का स्टेशन है, जिसे तिगरी का भी स्टेशन कहा जाएगा, वो स्टेशन आ जाता है, जो कि तीसरा एलिवेटेड स्टेशन है यहाँ पर।
अब यहाँ पर अगर काम देखें तो जिस हिसाब से काम हो रहा है, कभी-कभी लगता है कि अगले साल जो मार्च की इसकी डेडलाइन है, वैसे वो एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन तब तक काम यहाँ पर हो पाएगा या नहीं ये नहीं पता। लेकिन जो एरो सिटी से छतरपुर तक का जो अंडरग्राउंड का हिस्सा है, वहाँ पर शायद जो काम है वो जल्दी ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि वो अंडरग्राउंड का हिस्सा है। यहाँ पर थोड़ा, जैसे हमने बताया, भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो हो रहा है, तो उस वजह से भी थोड़ा डिले यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर आपको लेफ्ट में जो पिलर्स नज़र आने लगे हैं, तो ये जो है ये स्टेशन की लोकेशन है, जो कि खानपुर का स्टेशन होगा, तिगड़ी का भी स्टेशन आप कह सकते हैं। ये जो जगह, ये काफ़ी सारी जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं यहाँ पर, जैसे दक्षिणपुरी है, जो देवली है, तिगड़ी है, उसको भी जोड़ेगा। उसके बाद जो अगला है संगम विहार जो है, वो भी अगेन एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, उसको भी यहाँ पर वो जोड़ेगा। यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो रोड काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है, लेकिन काम जो है यहाँ पर भी तेज़ी से हो रहा है। लेफ़्ट की तरफ यहाँ पर आर्मी का हिस्सा था, उससे भी काफ़ी सारी ज़मीन जो है वो ली गई है, और उस वजह से यहाँ पर जो रास्ता है, आने वाले फ्यूचर में जब ये रास्ता खुलेगा तो आपको काफ़ी चौड़ा रास्ता जो है यहाँ पर भी नज़र आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पिलर्स जो हैं कई जगहों पे लग चुके हैं, कई जगहों पे लगाए जा रहे हैं, और ये जो काम है बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। और जो ट्रैक है मेट्रो का, कई जगहों पे हमें दिखा है, लेकिन कई जगहों पे बिल्कुल नहीं दिखा है, तो वो भी काम जो है वो अगले साल तक यहाँ पे कंप्लीट होना है। आपको पिलर्स जो है यहाँ पे इतने ऊंचे ही नज़र आएंगे, क्योंकि फ्लाईओवर जो एलिवेटेड ट्रैक है वो यहाँ पर लगातार चलता रहेगा। जैसे हमने बताया, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, तो यहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है फ्लाईओवर के साथ यहाँ तक आएगा, और धीरे धीरे आप देखें ये नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो फ्लाईओवर है वो एंड होगा। तो यहाँ पर आप देखें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जहाँ तक अनुमान है, जो एलिवेटेड ट्रैक रहने वाला है यहाँ पे फ्लाईओवर, वो जो स्टार्ट होगा अम्बेडकर नगर से और यहाँ पर संगम विहार पे जाके एंड होने वाला है। तो ये जो कनेक्टिविटी है फ्लाईओवर की, यहाँ पर वो भी मिलने वाली है। और धीरे धीरे आप देखें तो पिलर्स आपको जो नॉर्मल हैं वो नज़र आएंगे। सामने आपको जो स्टेशन है वो भी नज़र आएगा। बत्रा हॉस्पिटल जो है वो भी यहाँ पर पास में ही है। काफ़ी बड़ा जो हॉस्पिटल है वो है यहाँ का, 500 से ज़्यादा बेड्स जो है यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। 1987 में इस जगह पर ये जो हॉस्पिटल है वो बनाया गया था, और आज की डेट में आप देखें इसके नज़दीक में इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आता है। सामने ये जो है वो स्टेशन है संगम विहार का, और यहाँ पर ये जो स्टेशन है, आपको सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन किसी स्टेशन की नज़र आती हो तो यहीं पर नज़र आती है, और यहीं से आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके का यहाँ पे जो स्टेशन हैं वो बनाए जाएंगे। फेज़ 4 के जो स्टेशन हैं बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न जो है बनाए जाएंगे, और काफ़ी सारी जो मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें यूज़ की जाएगी। यहाँ पर इस तरफ देखें आप तो जो पिलर्स हैं अगेन यहाँ पर आपको जो नॉर्मल साइज़ के हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि जो फ्लाईओवर है जो हमने बताया था डबल डेकर है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, और जो सिंगल जो मेट्रो का ट्रैक है वो यहाँ से आगे की तरफ जाता है, और आगे से ये जो ट्रैक है अंडरग्राउंड हो जाएगा। आपको धीरे धीरे ये अंडरग्राउंड जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने दिखाया था आपको संगम विहार का स्टेशन वो लास्ट एलिवेटेड स्टेशन है। 4 ही इस पर जो एलिवेटेड स्टेशन हैं वो हैं, और 12 जो हैं वो अंडरग्राउंड में हैं। यहाँ पर इस जगह पर आप देखेंगे तो जो पिलर्स हैं वो मुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि राइट की तरफ से यहाँ पर जो ट्रैक है वो चला जाएगा। यहाँ पे ऊपर से पैदल पार पथ हुआ करता था, उसे भी यहाँ पर तोड़ दिया गया, क्योंकि राइट में आप देखें तो उस तरफ को जो ये पिलर्स हैं उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएगी। रोड जो है उसको छोड़कर जो अंडरग्राउंड रास्ता है वो राइट की तरफ से जाएगा, और यहाँ से जो अगला स्टेशन आता है माँ आनंद माई मार्ग का आता है जो कि अंडरग्राउंड है। उसके बाद पुल प्रहलादपुर का आएगा, और उसके बाद तुगलकाबाद का आएगा, जहाँ पर ये जो मेट्रो है वो जुड़ जाएगी वॉयलेट लाइन से, जो कि फरीदाबाद के साथ जुड़ती है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी मेट्रो का ट्रैक नज़र नहीं आएगा, क्योंकि राइट में आप देखें इस तरफ से अंडरग्राउंड चली जाती है। संगम विहार से जैसे ही आगे आती है ये जो मेट्रो है ये अंडरग्राउंड में चली जाती है। अभी हम यू टर्न लेके आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं। यहाँ से लेफ्ट में आपको जो ट्रैक है नीचे जाते हुए नज़र आएगा। ये जो आपको स्लैब्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो यहाँ से जो ये मेट्रो है ये अंडरग्राउंड चली जाएगी। अगर आप तुगलकाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से ये एलिवेटर हो जाएगी आपके लिए।
तो इस तरीके से अब ये जो रास्ता है ये एरोसिटी की तरफ जाता है। जो बड़े बड़े जो हिस्से हैं इसमें आप मान के चले एरोसिटी जो है और टर्मिनल T1 जो है फ्यूचर में उनको भी जोड़ेगी, साथ में वसंत विहार वसंत कुंज जो है उसको भी ये जो मेट्रो है वो जोड़ेगी, छतरपुर को जोड़ेगी, साथ में इग्नो यूनिवर्सिटी जो है उसको भी ये कनेक्ट करेगा, उसके बाद जो है साकेत को कनेक्ट करेगा और फिर जैसे हमने आपको बताया था खानपुर, अम्बेडकर नगर, संगम विहार, इस तरीके से तुगलकाबाद को कनेक्ट करेगा। तो बहुत ही मेजर जो कनेक्टिविटी है दिल्ली के अंदर वो यहाँ पर आ रही है और इस तरीके से यहाँ पर उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लगातार होती चली जा रही है। 2026 का इसका जो डेडलाइन है वो है कि 2026 तक ये जो मेट्रो है वो कंप्लीट हो जाए। मार्च 2026 जो है वो इसकी एक तरीके से टाइमलाइन है जिसमें जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट होना है। और ज़्यादातर हमने देखा है मेट्रो के जो ट्रैक्स होते हैं आधा हिस्सा जो है वो हर जो मेट्रो का जो ट्रैक है उसका स्टार्ट हो जाता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो या तो एरोसिटी से जो छतरपुर तक अंडरग्राउंड हिस्सा आ रहा है जो कि कनेक्ट करेगा जो येलो लाइन है वहाँ तक, तो वो हिस्सा ओपन कर दिया जाए, हो सकता है वो टाइमली बन जाए, या ये वाला हिस्सा जो है क्योंकि यहाँ पे भूमि अधिग्रहण का जो मामला है वो थोड़ा फंसा हुआ है तो थोड़ा काम जो है यहाँ पे हो सकता है थोड़ी यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन फेज़ 4 में नज़र आ रही है। इस तरफ से जैसे आप देख सकते हैं कि जो फ्लाईओवर है वो भी यहाँ पर बनेगा तो बहुत ही बेहतरीन जो लुक है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। नीचे भी यहाँ सड़कें आप देख रहे हैं तो काफ़ी स्मूथ यहाँ पे ड्राइविंग हो पा रही है। पहले अगर आप कभी इस जगह पर आए होते और ड्राइव कर रहे होते तो बहुत मुश्किल होती थी यहाँ पे ड्राइव करना और सड़कें भी इस लेवल की नहीं थी। हालांकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है फिर भी जो सड़क है उसको भी बहुत ज़्यादा सुधार दिया गया है और आप आसानी से स्मूथली यहाँ पर भी ड्राइविंग कर सकते हैं इस तरफ की रोड पर तो पर्टिकुलरली। तो आप देख सकते हैं ये जो है वो गोल्डन लाइन का जो एलिवेटेड ट्रैक है उसका हिस्सा है और उसका हमने आज आपको अपडेट दिया है। तो उम्मीद है ये जो हिस्सा है आपको समझ में आया होगा कि कितना बना है और कितना इसको बनना भी बाकी है। जैसे हमने कहा है मार्च के 2026 में इसको कंप्लीशन पे होना है, कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट होगी, उसके बाद हो सकता है ट्रायल्स वगैरह के लिए एक्स्ट्रा टाइम लिया जाए। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी लाइन, मैजेंटा लाइन, पिंक लाइन, बहुत सारी लाइंस जो हैं वो जो है एक्सटेंड हो रही हैं। तो उसकी भी वीडियो हम कोशिश करेंगे आपको कि फ्यूचर की वीडियोज़ में लाएँ और जो नए ट्रैक्स हैं जो अब नए अप्रूव हुए हैं उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको वो पॉइंट भी दिखा देते हैं जहां से साकेत के बाद ये जो मेट्रो है वो अंडरग्राउंड जाती है। एक तो हमने आपको दिखाई है जहां पर ये संगम विहार से अंडरग्राउंड जा रही है और एक दूसरा जो हिस्सा है जो कि साकेत से है। तो इस जगह पर आकर आप देखें ये जो पिलर्स हैं छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं और मेट्रो जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो ये जो पॉइंट है साकेत में बिल्कुल आपको यहाँ पर ये जो मेट्रो है अंडरग्राउंड जाएगी और लाडोसराय से होते हुए इग्नो की तरफ जाएगी। अभी आपको लेफ्ट की तरफ वो जो स्ट्रक्चर है नज़र आएगा, यहाँ पर जो लेफ़्ट की तरफ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो अंडरग्राउंड चले जाता है लेफ़्ट में और जो एमबी रोड है ये जो रोड है इसको छोड़ देता है। तो उस तरफ जो लेफ़्ट की तरफ का हिस्सा है वो एक्चुअल ट्रैक है। ये जो है ये एक तरीके से कहें जो एक्स्ट्रा एक ट्रैक जो होता है जब भी कभी भी बीच में से अगर आपको मेट्रो चलानी है तो उसके लिए जो मेट्रो है वो रखती है। तो वो जो हिस्सा है वो ये है, हालांकि ये आगे आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन जो लेफ़्ट का हिस्सा गया है वो एक्चुअल हिस्सा है जिस पर जो ट्रेन है वो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।